Good morning everyone, I am Gunjan Chauhan. How are you? I hope you are fine. Today we will do grammar of chapter 6. Grammar using can, cannot, must and must not. आज हम इनका यूज़ देखेंगे. We use can to say what is possible. हम यह कहने के लिए उपयोग कर सकते हैं कि क्या संभव है. We are able to do it. हम इसे करने में सक्षम हैं. जैसे एग्जाम्पल 80 camels can carry a lot of treasure. 80 ऊँट जो हैं वो बहुत सारा खजाना ले जा सकते हैं. We use cannot to say what is not possible. हम ये नहीं कह सकते कि क्या संभव नहीं है. We are not able to do it. हम ऐसा करने में सक्षम नहीं हैं. जैसे एग्जाम्पल आई कैन नॉट सी एनीथिंग. मैं कुछ नहीं देख सकता. वी यूज़ मस्ट टू से वॉट वी हैव टू डू. हमें यह कहना होगा कि हमें क्या करना है. इट इज़ समथिंग डैट इज़ नेसेसरी. यह ऐसा कुछ है जो आवश्यक है. जैसे एग्जाम्पल यू मस्ट गिव मी डैट बॉक्स विद द मैजिकल पाउडर. आप मुझे वह पाउडर जो है जादुई पाउडर वो दे सकते हैं, है ना. वी यूज़ मस्ट नॉट टू से वॉट वी आर नॉट अलाउड टू डू. हम यह कहने के लिए उपयोग नहीं करते हैं कि हमें क्या करने की अनुमति नहीं है. इट इज़ इम्पोर्टेंट डैट वी डू नॉट डू इट. यह ऐसा कुछ है जो आवश्यक है. जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं यू मस्ट नॉट रब द पाउडर ऑन योर राइट आईलिड. आपको अपनी दाहिनी पलक पर ये जो पाउडर है ये नहीं रगड़ना चाहिए. ओके. ए सर्कल द करेक्ट वर्ड इन ईच सेंटेंस. अब हमें करेक्ट वर्ड हर सेंटेंस में सर्कल या राइट करना है. ओके. फर्स्ट आई कैन नॉट रन वेरी फास्ट बट आई कैन स्विम वेल. मैं जो हूँ क्या आ जाएगा इसमें, कान. ठीक है. रन वेरी फास्ट, मैं तेज दौड़ नहीं सकता बट मैं स्विम मतलब तैर बहुत अच्छे से सकता हूँ. तो क्या आ जाएगा इसमें, कान. सेकेंड यू मस्ट नॉट बी लेट फॉर स्कूल. क्या आ जाएगा इसमें, मस्ट नॉट. ओके. आपको स्कूल के लिए देर नहीं करनी चाहिए. यू मस्ट नॉट बी लेट फॉर स्कूल. आई मस्ट नॉट गो टू द मार्केट टूडे वी हैव नो फूड. क्या आ जाएगा इसमें, आई मस्ट गो टू द मार्केट टूडे वी हैव नो फूड. मुझे आज ही बाजार जाना चाहिए क्योंकि मेरे पास कोई भोजन नहीं है. फोर्थ आवर टीचर सेज वी कैन मस्ट नॉट शाउट इन क्लास. क्या आ जाएगा इसमें, मस्ट नॉट. आवर टीचर सेज वी मस्ट नॉट शॉट इन क्लास. हमारे शिक्षक कहते हैं कि हमें कक्षा में चिल्लाना नहीं चाहिए. फिफ्थ कैन या मस्ट में से आपको बताना है यू हेल्प मी विथ माई होमवर्क. क्या आ जाएगा इसमें, कैन यू हेल्प मी विथ माई होमवर्क. क्या आप मेरे होमवर्क में मेरी मदद कर सकते हैं, प्लीज़, कृपया. आई डोंट अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. मुझे ये सवाल समझ नहीं आ रहा है. ठीक है. सिक्स्थ वी मस्ट और कांट में आपको बताना है. ठीक है. वेक अप अर्ली बिकॉज वी हैव टू गो टू स्कूल. क्या आ जाएगा इसमें, मस्ट. वी मस्ट वेक अप अर्ली बिकॉज वी हैव टू गो टू स्कूल. हमें जल्दी उठना चाहिए क्योंकि हमें स्कूल जाना है. ओके. B. Complete the conversation with these words. You can use a word more than once. आपको ये वर्ड्स का यूज़ करके इस कन्वर्जेशन को कंप्लीट करना है. जैसे मैंने 2 लिख रखे हैं. नेहा दिस केव इज़ डार्क एंड आई कैन नॉट सी एनीथिंग. आई नीड अ टॉर्च. कैन आई शेयर योर्स. नेहा क्या बोल रही है कि यह गुफा में अंधेरा है और मैं कुछ देख नहीं सकती हूँ. मुझे एक टॉर्च की ज़रूरत है. क्या मैं तुम्हारी जो ये है इसके साथ शेयर कर सकती हूँ. थैंक यू, धन्यवाद. नाउ वी, अब क्या आ जाएगा, कैन. नाउ वी कैन बोथ सी, लुक एट
ऑल दिस ट्रेजर। अब हम दोनों देख सकते हैं यह सब खजाना देखो। फिर अन्या बोलती है वी, क्या आ जाएगा? मस्ट नॉट, मस्ट नॉट से stay too long because my sister will worry. Let's fill our bag and get out of here. Where is the way out? हमें बहुत लंबे समय तक नहीं रहना चाहिए क्योंकि मेरी बहन चिंता करेगी। चलो अपना बैग भरे और यहाँ से निकल जाए। रास्ता कहाँ है? नेहा, वी, क्या आ जाएगा यहाँ पर? फिफ्थ, मस्ट। We must go straight on. There is light ahead and I can see the way out. फिर नेहा ने कहा हमें सीधे जाना चाहिए, आगे प्रकाश है और मैं बाहर का रास्ता देख सकती हूँ। ठीक है। फिर अन्या कहती है ओके लेट्स ब्रिंग आवर फ्रेंड्स विथ अस नेक्स्ट टाइम। ठीक है, चलो अगली बार अपने दोस्तों को हमारे साथ लाएंगे। अन्या ऐसा बोलती है। नेक्स्ट क्या है? नेहा, यस देन वी कैन कैरी मोर ट्रेजर। फिर नेहा क्या बोलती है? हाँ, तो हम और अधिक खजाना ले जा सकते हैं। फिर अन्या क्या बोलती है? बट देयर आर सो मैनी अदर फन थिंग्स to do here. We must not forget to go through the coin maze. लेकिन यहाँ बहुत सी अन्य मज़ेदार चीज़ें हैं, हम सिक्के भूल भुलैया के माध्यम से जाने के लिए नहीं भूलना चाहिए। ओके। प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम टेल अस when something happened. जब कुछ होता है तो preposition of times हमें बताता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल we went to the amusement park on Sunday. हम रविवार को मनोरंजन पार्क के हिस्से में जाते हैं। we went home at 10 o'clock. हम 10 बजे घर गए। our school reopens in June. हमारा स्कूल जून में फिर से खुलता है। some other prepositions of time. कुछ अदर प्रीपोजिशंस है जैसे ऑन, अनटिल, ड्यूरिंग, आफ्टर, बिफोर। रिमेंबर डेट वी यूज़ इन टू टॉक अबाउट मंथ्स एंड ईयर। याद रखें कि हम महीने और वर्षों के बारे में जब बताते हैं तो इन प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। ऑन फॉर डेज एंड डेट्स। ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ हम डेज और डेट की जब बात करते हैं जब यूज़ करते हैं। एंड एट टू टॉक अबाउट द टाइम, और जब टाइम की बात होती है तो एट प्रीपोजिशन का उपयोग किया जाता है। ओके। सी, यूज़ इन, ऑन और एट टू फिल इन द ब्लैंक्स। हमें क्या करना है? ये प्रीपोजिशन का यूज़ करके फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। फर्स्ट, वी गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। क्या आ जाएगा यहाँ पे? 5 o'clock। हम हर शाम 5 बजे टहलने जाते हैं। सेकंड, मीना विल लीव फॉर दिल्ली फिल इन द ब्लैंक्स ट्यूसडे। क्या आ जाएगा यहाँ पे? ऑन ट्यूसडे। मीना मंगलवार को दिल्ली के लिए रवाना होगी। थर्ड, इट इज़ ऑलवेज वेरी कोल्ड फिल इन द ब्लैंक्स दिसंबर। क्या आ जाएगा? इन दिसंबर। इन। ओके। यह हमेशा दिसंबर में बहुत ठंडा होता है। फोर्थ, देयर आर 31 डेज फिल इन द ब्लैंक्स दिसंबर। क्या आ जाएगा इसमें? इन दिसंबर। क्या है यहाँ पे? दिसंबर में 31 डेज होते हैं। ओके। फिफ्थ, फिल इन द ब्लैंक्स माई बर्थडे आई विल हैव अ लॉट ऑफ फन। क्या आ जाएगा इसमें? ऑन माई बर्थडे आई विल हैव अ लॉट ऑफ फन। मेरे जन्मदिन पर मुझे बहुत मज़ा आएगा। सिक्स्थ, आई एम बिजी डूइंग होमवर्क फिल इन द ब्लैंक्स द इवनिंग।
क्या आ जाएगा इसमें? इन द इवनिंग। मैं शाम को होमवर्क करने में व्यस्त हूँ। ओके। 7th, वी आर गोइंग टू हैव अ क्लास, फिल इन द ब्लैंक्स ज्योग्राफी। क्या आ जाएगा यहाँ पे? ऑन ज्योग्राफी। हमारी अभी भूगोल की क्लास चलने वाली है। ओके। 8, आई रीच होम, फिल इन द ब्लैंक्स, 4:15 एवरी डे। क्या आ जाएगा यहाँ पे? 8। ओके। मैं हर दिन 4:15 बजे घर पहुँचता हूँ। ओके। Imagine a story about a greedy man looking for treasure, then answer this question. आपको एक स्टोरी इमेजिन करना है एक लालची मैन की, ठीक है, जो खजाना ढूंढ रहा है। उसका नेम, खजाना कहाँ है, उसकी कितनी दूर जर्नी है, ये सब क्वेश्चंस के आपको आंसर्स देने हैं, ठीक है। और ये फ्रेजेस का यूज़ करके आप एक स्टोरी लिखने की कोशिश कीजिएगा। ओके, ताकि आपकी इससे प्रैक्टिस हो। थैंक यू।